बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएई के कैपिटल अबू धाबी में कल यानी पीर के रोज़ उनके एयरपोर्ट के करीब एक सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक हुआ था और इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हौसी बागियों ने कबूल कर ली, जिनको यमन में जारी सिविल वार में ईरान की मुकम्मल हमायत हासिल है। ताहम इस ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 2 का तल्लुक भारत से और 1 का पाकिस्तान से बताया जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन 5 से 6 अफराद ऐसे हैं जो इस हमले के नतीजे में इंजर्ड हुए हैं। इस इंसिडेंट की मज़ीद तफसीलात से पहले आप यह इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी CNBC की खबर मुलाहिज़ा फरमाएँ। 3 डेड 6 इंजर्ड इन UAE फ्यूल टैंकर एक्सप्लोजन्स क्लेम्ड बाय यमन्स हौतीज़, स्टेट न्यूज़ एजेंसी। इससे पहले आपको इस तरह के ड्रोन अटैक्स के वाक़यात सऊदी अरेबिया में तो सुनने को मिलेंगे, लेकिन UAE में ये पहला मौका है कि जब यमन के हौसियों की जानिब से उनके कैपिटल को टारगेट किया गया है। इस इंसिडेंट की मज़ीद तफसीलात से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि यमन वाहिद वो अरब कंट्री है जिसकी इकोनॉमी यमन वार के नतीजे में बुरी तरह तबाह हो चुकी है और इस वक्त यमन की सिचुएशन सेम अफ़गानिस्तान जैसी है, जहां आए रोज़ दर्जनों लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, ख़ास तौर पर 2014 के बाद जब यमन में सऊदी अरब UAE समेत यूरोपियन कंट्रीज़ की हमायत याफ्ता हुकूमत आई थी, जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी मसलक के लोगों की थी, जबकि हौसियों का तल्लुक शिया कम्युनिटी से था, जिनको उस हुकूमत में टोटली इग्नोर कर दिया गया। और उसकी सबसे अहम वजह सऊदी अरब का यमनी हुकूमत में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, जो कि ईरान को किसी सूरत काबिल कबूल ना था। इसी वजह से ईरान ने यमन में मौजूद हौसी बागियों को यमनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल और उनकी हर तरह से मदद करने का फ़ैसला किया, फिर चाहे फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाए या फिर जदीद तरीन हथियारों की फराहमगी की। हर लिहाज से ईरान ने हौसी बागियों को अपनी इस्तात से बढ़कर सपोर्ट किया, जबकि सऊदी अरब और UAE ने भी यमन की हुकूमत को हौसी बागियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में फ़ंड्स और असलाह प्रोवाइड किया। और यूँ 2014 से यमन में जारी जंग अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। ताहम पाकिस्तान ने यमन तनाज़े से ख़ुद को अलहदा करते हुए न्यूट्रल रहने का फ़ैसला कर लिया और 2019 में UAE ने भी यमन वार से अलहदगी इख्तियार कर ली, जो कि UAE की जानिब से एक ज़बरदस्त फ़ैसला था। जैसा कि ये आपके सामने राइटर्स की 2019 की खबर है। UAE ड्रा डाउन इन यमन्स राइजेस होप्स ऑफ सीज़ फायर दिस ईयर। UAE के इस फैसले को ना सिर्फ हौसी बागियों ने खुश आइंद करार दिया, बल्कि ईरान ने भी UAE के इस इक़दाम को बहुत सराहा था, जिसके बाद ईरान और UAE के तल्लुकात में भी माजी की निस्बत बहुत बेहतरी आ गई थी। और यही वजह है कि पिछले साल दिसंबर में UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहनून बिन ज़ियाद ने इसी मकसद के लिए ईरान का दौरा भी किया था, जहाँ उन्होंने अपने ईरान के साथ तल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान को UAE के इसराइल के साथ बढ़ते हुए तल्लुकात पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान UAE से अपने तल्लुकात किसी सूरत ख़राब नहीं करना चाहता था। और अब तो ईरान को पहले से ज़्यादा इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि ये वक्त उम्मत मुसलमा का यकजा होने का है, ना कि तकसीम होने का, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, इसराइल समेत पूरे वेस्ट ने ईरान को ऑलरेडी चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि वो यूरोप की दुश्मनी के साथ साथ अपने इस्लामी ब्रादर माली की दुश्मनी भी मोड़ ले। इसलिए बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि UAE में जो हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन अटैक हुआ है उसमें ईरान का कोई हाथ नहीं, बल्कि ऐसे मालूम हो रहा है कि ये अटैक किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान और UAE के तल्लुकात को एक बार फिर से ख़राब करना है। जैसा कि दुश्मनाने इस्लाम ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम उम्मा फिर से यकजान हो, और वैसे भी इस वक्त हौसी बागियों में काफ़ी लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अमेरिका और इसराइल के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए इस ड्रोन अटैक के पीछे जो लोग ईरान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना है वो तो अब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये कोई तस्दीक कर सके कि इस पूरे वाक़े के पीछे ईरान का हाथ है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।